ओम शांति। दुनिया भर में योग या मेडिटेशन की जितनी भी विधियां हैं, उन सब में एक बात तो कॉमन है कि स्व का दर्शन करना है, अपने आप को देखना है। चाहे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहें, चाहे स्वमान की तरह कहें, लेकिन स्वयं को देखना ये एक मूल अभ्यास है। चाहे वो इस सृष्टि की नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा हो, चाहे बाकी दुनिया में हजारों हजार योगी हो, सब लोगों में एक कॉमन बात है कि वो स्वदर्शन करते हैं। आज की मुरली के माध्यम से बाबा हमें स्वदर्शन की गहराइयों में और ऊंचाइयों में ले जा रहे हैं। तो आज की मुरली को हमें योग अभ्यास के हिसाब से सुनना है। जब भी हम योग भट्टी करते हैं या गहराई से योग करते हैं, तो हमें इस मुरली को रेफर करना है और इस मुरली को पहले रिवाइज करना है। तो बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें इसमें बताई हैं, और एक बात हमें याद रखनी है कि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। जब हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं और अपने अंदर हम गहराई से धारण करते जाते हैं, तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 20 मिनट्स का समय है हमारे पास, ये हमारे पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इस टाइम में हम हमारी जो टेम्पररी आइडेंटिटी है, उससे हम ओरिजिनल आइडेंटिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो आइडेंटिटी शिफ्ट होने का ये प्रोसेस है, जिसे फिर हम फर्दर योग के माध्यम से और मजबूत करते हैं। तो आज के मुरली में मुख्य क्या क्या बातें हैं। बाबा ने कहा कि स्वदर्शनधारी मीन्स कुछ थोड़ी देर के लिए स्वदर्शन करने की बात नहीं है, लेकिन हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन बाय डिफॉल्ट सेटिंग स्वदर्शन की हो जाती है। ऐसी आत्मा को हम कहेंगे स्वदर्शन स्थिति में स्थित है। तो ये बहुत गहरे अभ्यास की बात है और बहुत मीठा अभ्यास है, ये बड़े मजे का अभ्यास है। सबसे सुकून की बात दुनिया में यही है कि हम अपने ही करीब आ जाएं, अपने ही नज़दीक आ जाएं, अपने साथ बैठें, अपने आप को टाइम दें। और इसका बहुत इम्प्लीकेशन है, ये सिर्फ स्व कल्याण के लिए नहीं है, विश्व कल्याण के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने कहा जब ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे और दर्शन या मूर्त बन जाएंगे, तो अनेक जन्मों से जो भक्त आत्माएं हैं, प्यासी आत्माएं हैं, वो फिर आपसे मुक्ति और मोक्ष का, अनेक जन्मों का जो संकल्प है उनका, वो उनका पूरा हो जाएगा, ऐसा वो अनुभव करेंगी। और थोड़े समय के लिए ही सही, यथाशक्ति वो फिर, क्योंकि उनके पाप कट जाते हैं कुछ आपके दर्शन मात्र से, तो वो अपने आप को हल्का अनुभव करते हैं। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, कितने गहरे राज हैं इस बातों में। फिर बाबा ने कहा कि इस समय का पर्दा खुलेगा, दर्शन या मूर्त आत्माएं सामने आएंगी और भक्त आत्माएं या बहुत सारी आत्माएं दर्शन करेंगी। तो ऐसा दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। तो हम सभी जानते हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दुनिया में परिवर्तन तीव्र गति से होते जा रहे हैं, और जो जो बाबा ने बताया है वो सारे दृश्य सामने आते रहेंगे। फिर बाबा ने प्यार से पूछा, तो क्या ऐसे बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित हैं? ये बहुत बड़ा सोमान है, इसको हल्के में नहीं समझना है। भले ही हमने सुना हो ये कभी कि बाप जैसे पाप कटेश्वर हैं, हम भी हैं, लेकिन इसकी डेप्थ में जाना है। क्या मतलब है इसका? क्या हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि हम अपने पापों को भी काट लें और अन्य आत्माओं के भी पापों को हम काट सकें? जितना जितना इस क्वेश्चन की गहराई में जाएंगे, तो बहुत कुछ अंदर परिवर्तन आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको डायरी में नोट करना है। क्या हम बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि आपका क्या विचार है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें आंसर आना ही चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे स्वरूप बनने के लिए जो सिर्फ स्व कल्याणकारी होंगे, उनसे नहीं होगा, वो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। जो विश्व कल्याणकारी हैं वही विश्व राज्याधिकारी बनेंगे,
और जो सिर्फ स्वकल्याणकारी हैं वो राज्य में तो आएंगे, लेकिन वो राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। तो ये जो सूक्ष्म कनेक्शन है, संगम पे हम क्या करते हैं और आने वाले समय में क्या होगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए। तो कमाल की बात है, बाबा हमें कैसे कैसे गहराई से बातें बताते हैं। फिर बाबा ने अगले ही लाइन में कहा कि शक्तिशाली याद का अभ्यास करो और सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। अगर सेवा कहीं बाधा बनती है इन सारी चीज़ों में, तो उससे भी परे हो जाओ। तो देखेंगे बाबा ने इसके बारे में और क्या कहा। फिर बाबा ने हमें बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है कि याद का शक्तिशाली वायुमंडल चारों ओर बनाओ। साधारण याद में रहेंगे तो धोखा खा लेंगे। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। कई भाई बहन समझेंगे कि हम तो याद में ही, फिर हमें धोखा क्यों मिला, हमारी हार क्यों हुई, हमारे सामने समस्याएं क्यों आई, क्यों ये विघ्न आया, क्योंकि याद साधारण इसीलिए आया। पावरफुल याद ही सेफ्टी का साधन है। तो आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स ही समझ गए होंगे, कितनी गहरी कितनी अच्छी मुरली है ये। तो एक एक शब्द जैसे कि अपने अंदर समाने के लिए, धारण करने के लिए है। तो पूरी मुरली को बड़े प्यार से पढ़ेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा अपने विश्व प्रसिद्ध स्वदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा जो जो हमें बोल रहे हैं आप मन में विजुलाइज भी करते जाइए, और जितनी अच्छी विजुलाइजेशन आप कर पाएंगे उतनी ही मुरली आपको याद भी रहेगी। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। तो स्वदर्शन का कितना महत्व बाबा ने यहाँ हाईलाइट किया है। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। तो जो स्वदर्शन स्थिति में स्थित है, औरों को कैसे अनुभव होगा, उसका क्या क्या माध्यम है। दिव्य संकल्प होगा, उनकी दृष्टि भी दिव्य हो जाएगी, उनके बोल दिव्य हो जाएंगे, उनके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। 4 बातें हैं, संकल्प, दृष्टि, बोल और कर्म। इससे हमें यह भी पता चल गया कि जब हम स्वदर्शन की बात कर रहे हैं तो हमें 4 ही बातों की चेकिंग करनी है। हमारे संकल्प किस प्रकार के हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारे बोल, हमारे कर्म। तो साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। बाबा ने 3-4 लाइन में, छोटे छोटे लाइन्स में कितनी सारी बातों को जोड़ दिया। अगर आप गहराई से देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कितनी बातें कनेक्टेड हैं। तो दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। तो पुरुषार्थ का क्या मतलब है, दिव्यता को धारण करना है, साधारणता को खत्म करना है। ये भी प्रोसेस है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी हैं, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तब ही सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रत्यक्ष होंगी, और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे कि जन्म जन्मांतर की जो प्यास थी वह आज थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वह एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया।
वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए, हमारे इष्ट हमें मिल गए। सोचो दुनिया में ऐसी ऐसी भावनाएं आत्माओं की होती हैं, एक सेकंड का, एक झलक का दर्शन हो जाए। तो उनको उनकी अभिलाषा पूरी हो जाती है। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े ही समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। अब यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये स्थिति थोड़े समय होगी, लेकिन थोड़े समय में भी उनकी समर्थ स्थिति होगी और हर एक आत्मा की यथाशक्ति होगी, उसके कारण कुछ पापों से भी उनको मुक्त कर देगी। तो इस एक लाइन में भी काफ़ी बातें हैं। इसीलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। इसीलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ, यह बोल जरूर निकलते हैं। तो आप देखो कितनी सारी जो आरतियां बनी हुई हैं उसमें यह बात आती है, पाप हरो देवा। तो कौन है जिन्होंने पाप हरे हैं और कब हरे हैं और कैसे, तो वो अभी भी हम समझ रहे हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए यह भावना व निश्चय रखते हैं कि ये हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। कितनी गहरी भावना है ये। तो क्या इतनी जिम्मेदारी हम समझते हैं। और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा, लेकिन वो कर नहीं सकते, लेकिन वो कहते तो हैं। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं। लेकिन यह रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी ही यह दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। सो कैन वी विजुअलाइज दैट सीन विच इज जस्ट कमिंग, येट टू कम। तो अभी अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूर्त, दर्शन योग्य, सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं, बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित हैं। तो बाबा ने हमें स्वदर्शन के लिए इतना सारा मटेरियल दिया है, बल्कि आप देखो तो हर एक मुरली ही स्वदर्शन की तरफ ले जाने का साधन है। बाबा मुरली में जितनी भी बार कहते हैं, जितने भी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं चेक करो, देखो, वो सब हमारे लिए स्वदर्शन मूर्त बनने का ही सारा मटेरियल है। इसीलिए ये नहीं पूछना है कि स्वदर्शन करना कैसे है, हर एक प्रश्न बाबा का स्वदर्शन का ही है। तो पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे। ऐसे बने हैं। दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता है और दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल हो जाओ। ये भी एक बहुत विशेष मेटाफर है कि समय का पर्दा है ये जो धीरे धीरे हट रहा है। तो क्या हम देख पा रहे हैं समय के पर्दे को ऊपर उठते हुए? जैसे जैसे हम तैयार होते जाएंगे समय का पर्दा हट जाएगा। वह दर्शनीय मूर्त अभी तक हम संपन्न सज रहे हैं। दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है। तो दर्शन तो सिर्फ तभी होगा जब हम संपन्न हो जाएंगे। तो वैसे तैयार हो वह होना है। वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे तो वह अपनी ही तैयारियों में होंगे, वह दर्शनीय मूर्त बनेंगे। तो ये बाबा ने इसका भी हमें बता दिया खतरा कि टाइम पे होंगे तो फिर उसका इम्प्लीकेशन अच्छा नहीं है। वह स्व प्रति रहेंगे, ना कि विश्व के प्रति। वह स्व कल्याणकारी होंगे और वह विश्व कल्याणकारी। तो अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी है, ना कि सिर्फ स्व कल्याणकारी। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी लाइफ सिर्फ अपने में ही लगी हुई है या विश्व कल्याण के कार्य में भी हम संलग्न हैं। तो स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी, डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सिर्फ स्व कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते। सो दिस इज ए हेड्स ऑफ फॉर अस। राज्य में आ सकते हैं लेकिन राज्याधिकारी नहीं बन सकते।
तो ये सब बातें हमारे ध्यान पे रहनी चाहिए। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अभी याद की शक्ति को और तीव्र गति से बढ़ाओ, अभी साधारण स्वरूप में है, इसीलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं, मेरा, तेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ, सेवा के पीछे स्वमान ना भूलो। ऐसी बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, बेहद की भावना चाहिए कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि सेवा नहीं करना है, सेवा के झंझट से बचना है, सेवा से नहीं बचना है। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज़्यादा। नाम की सेवा नहीं लेकिन काम की सेवा करो, इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसा नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है ना। ऐसे याद की शक्ति अपने चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट है। याद की शक्ति हमारा सुरक्षा कवच है, या कहें योग की शक्ति। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को, प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सब सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना चाहिए और इतनी बार रिवाइज करना चाहिए कि याद हो जाए, और ये औरों के साथ शेयर भी करनी चाहिए ये वाली पैराग्राफ, कि याद का शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है, यही सेफ्टी का साधन है। तो हार और वार, माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसीलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। तो बाबा ने 100% हमें क्लियर बता दिया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। 1 पॉइंट एजेंडा हमारा ये होना चाहिए, शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाना है। स्वयं की भी सेफ्टी इसी में है, ब्राह्मण परिवार की भी सेफ्टी इसी में है, बाकी जो भी आत्माएं हमारे कनेक्शन में या दूर दूर तक कहीं भी हैं, उन सब की भी सेफ्टी इसी में है। अच्छा, ऐसे सर्वदर्शन स्वदर्शनधारी, विश्व दिव्य दर्शनधारी, दिव्यता मूर्त, सर्व की भावना को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर पाप कटेश्वर बन पाप हरण करने वाले, शांति शक्ति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का हमारे बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो थोड़ा सा भी हम योग का भी अभ्यास करेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि हमारा कर्तव्य है इस समय शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाना। हम अपने आप को फिर से याद दिलाते हैं, मैं आत्मा हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन करने वाली, स्वदर्शन में स्थित आत्मा हूं। जब सारे व्यर्थ से मुक्त हैं तब स्वदर्शन में स्थित है। दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं, आत्माओं की जन्म जन्म की इच्छाओं को पूरा करने वाली दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं।
आप अपने आप को किसी बड़े से मंदिर में ले चलें। आप देखिए कि आपके सामने हजारों भक्त खड़े हैं, आरती गा रहे हैं, पाप हरो देवा। आप अपने आप को उस दिव्य दर्शनीय मूर्ति के जगह स्थित करें, या आप उस मूर्ति में प्रवेश करें और उस मूर्ति की आंखों को जीवंत करें। उन आंखों से, उन हाथों से उन सभी आत्माओं को वरदान दें। और जो उनकी ये अभिलाषा है, पाप हरो देवा, कुछ पाप काटने में उनकी मदद करें। स्व कल्याण के साथ साथ मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा जीवन स्व कल्याण के लिए सिर्फ नहीं है। सिर्फ स्व कल्याण किया तो क्या बात हुई, कुछ समय तो फिर व्यर्थ ही चला गया। बेहद के कार्य के लिए हम अवतरित आत्माएं हैं। परमात्मा फरिश्ते हैं हम। न सिर्फ सेवा के झंझट से परे, बल्कि दुनिया की अनेक बातों से, अनेक झंझटों से परे, ओनली ऑन गॉडली सर्विस हैं। याद की शक्ति से, पावरफुल याद की शक्ति से अपने चारों ओर का वातावरण शक्तिशाली बना रहे हैं। जहां हम रहते हैं वो स्थान शक्तिशाली है, योग की शक्ति से संपन्न है। इसके अलावा जो ब्राह्मण संसार का किला है, वो भी योग की शक्ति से सेफ्टी के दायरे में है। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आने वाली हैं, सभी शांति और शक्ति के घेरे में हैं, सुरक्षित हैं। इस समय हमारा मुख्य कर्तव्य है अपने आप को साधारणता से और व्यर्थ से कंप्लीटली फ्री होकर शक्तिशाली वायुमंडल, शक्तिशाली वृत्ति बनाना और सभी के लिए सेफ्टी के साधन बनाना। तो बचे हुए थोड़े से समय में, संगम के थोड़े से समय में, हमें ये बेहद की जिम्मेदारियों के काम करने हैं। ओम शांति।